दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं और आईफोन में स्विच करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि आपका डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। क्योंकि डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें डाटा में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका व्हाट्सएप का डाटा। तो एक्चुअली दोस्तों, पहले ऑफिशियली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था आपका व्हाट्सएप का डाटा एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करने का। आपको थर्ड पार्टी ऐप्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, उसमें भी आपका 100% डाटा या तो ट्रांसफर होता था या नहीं होता था। जो आपका एप्पल का मूव टू iOS ऐप है उसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाते थे आपका व्हाट्सएप का। लेकिन आप दोस्तों के लिए अभी खुशखबरी ये है कि अब ये आप ऑफिशियली मूव टू iOS ऐप में एंड्रॉयड से जो आप आईफोन में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो आप व्हाट्सएप का डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप का जो डाटा है एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए हम मूव टू iOS ऐप का यूज़ करेंगे जो ऑफिशियल ऐप है। दोस्तों, पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है मूव टू iOS ऐप पे, तो वो वीडियो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है। आज के इस वीडियो में दोस्तों ओनली मैं व्हाट्सएप के बारे में बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि इसमें कैच ये है कि आप जो मूव टू iOS के थ्रू डाटा ट्रांसफर करेंगे तो आपको या तो फैक्ट्री स्टेट में आपका नया फ़ोन होना चाहिए या फिर आपको उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। तो जो लोग आपका ऑलरेडी पहले ही अपना आईफोन को सेटअप कर चुके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस और डाटा उसको मूव कर चुके हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसको बिना फैक्ट्री रीसेट किया आप केवल व्हाट्सएप का डाटा एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं व्हाट्सएप की जो ऑफिशियल साइट है उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। जो आप मूव टू iOS का यूज़ करेंगे तो आपका जो iOS वर्जन है आईफोन में वो 15.5 या उससे हायर का होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो मूव टू iOS ऐप का वर्जन है आपका एंड्रॉयड में लेटेस्ट वर्जन से वो अपडेटेड होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि आप जो मूव टू iOS के थ्रू जब डाटा ट्रांसफर करेंगे उसके बाद में आपको आईफोन में सेम ही नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा ट्रांसफर कर लिया और दूसरे नंबर से आप लॉगिन कर लें, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद में क्या होगा, जब आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको आईफोन के ऐप स्टोर से उसको व्हाट्सएप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लेटेस्ट ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद उसमें आपको अपने जो मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको कि जब आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों डिवाइस है आपकी वो आपके चार्जर से कनेक्टेड होनी चाहिए और आपका जो वाईफाई है उससे आपका एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट नहीं होना चाहिए। या तो आप वाईफाई राउटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर उसको फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वाईफाई से आपका मोबाइल है कनेक्टेड रहता है एंड्रॉयड मोबाइल, जो आपका आईफोन आपका एक लोकल हॉटस्पॉट क्रिएट करता है वाईफाई हॉटस्पॉट, उसके थ्रू वो कनेक्ट नहीं हो पाता है आपका आईफोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आप प्रोसेस को रिस्टार्ट करने से पहले अपने आईफोन को iTunes से बैकअप भी कर लीजिए। इन केस आपको कोई डाटा की ज़रूरत है, आपने ऑलरेडी अगर सेटअप किया हुआ तो आप वापस से उसको रिस्टोर कर पाएंगे बैकअप से। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ मूव टू iOS से कैसे ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों, आपको पहले रीसेट करना पड़ेगा आईफोन को मूव टू iOS ऐप का यूज़ करने से पहले। तो मैं जैसे रीसेट करता हूँ, अगर आपने नया फ़ोन खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा मूव टू iOS का। रीसेट करने के लिए दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है रीसेट ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। इसके बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर दीजिए। इसका फ़ोन का पासकोड यहाँ एंटर करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको सेलेक्ट करना है इरेज ऑल बट कीप डाटा प्लान्स। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ई सिम का डाटा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको यूजफुली सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान्स। आपका पासकोड आपने एंटर किया था, अब ये रीसेट हो रहा है आपका फ़ोन। दोस्तों, अब आपकी वो वाली स्क्रीन आ गई जो आप नया फ़ोन खरीदते हैं, सेम आपका स्क्रीन आ गई हेलो वाली। स्वाइप अप करते हैं इसको, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है सेटअप मैनुअली, ये आपको टैप करना है इसको। तो इसको यहाँ टैप करते हैं। इसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेजेस वगैरह। चूज है वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। इसके बाद कोई पासकोड यहाँ बना लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5 6 बना लेता हूँ डेमो के लिए। यूज एनीवे। अब आपकी स्क्रीन आ जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, रिस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप, रिस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी, डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन, मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड। आपको ये सेलेक्ट करना है मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड, इसको सेलेक्ट करते हैं।
तो अब आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में मूव टू iOS ऐप इंस्टॉल करनी है और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। पहले इसमें मूव टू iOS ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है मूव टू iOS ऐप, ये वाली है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसका कंटिन्यू कर देते हैं इसको, टर्म्स एंड कंडीशन इसको एग्री कर दीजिए। इसलिए इसके बाद में इसमें कोड आपका जो आईफोन में शो होगा वो एंटर करना है। तो हम इसमें आईफोन में अब जाते हैं, इसको कनेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला कोड इसमें एंटर करना है आपको। इससे पहले दोस्तों आपके जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें जो वाईफाई नेटवर्क है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, या फिर आपका राउटर को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। नहीं तो आपका क्या होगा कि ये इसी के राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसको जाके इसको फॉरवर्ड करता हूँ। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, रिमूव दिस नेटवर्क, तो इसको ये कर देता हूँ मैं। तो इसमें फॉरगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये वाला कोड इसमें एंटर करना है आपको, 9214 ये एंटर करते हैं। तो ये आपके iOS का एक जो हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं iOS 8EE51। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे आपको शो होना, नहीं तो आपका ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैं टैप करता हूँ। अब मूव टू iOS के ऐप के थ्रू ये दोनों फोन कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, गूगल अकाउंट, कैमरा रोल, डिस्प्ले, एक्सेसिबिलिटी और व्हाट्सएप। तो अभी दोस्तों मैं व्हाट्सएप ही करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी चीज़ें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, पुरानी जो वीडियो मेरी आप देख सकते हैं। तो इसे व्हाट्सएप यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मूव चैट्स टू iOS, ट्रांसफर योर चैट एंड मीडिया हिस्ट्री टू योर न्यू आईफोन, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर लेटर इफ़ यू स्किप दिस स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके बाद में इसमें डिपेंड करेगा डाटा आपका कितना है, जो व्हाट्सएप है उतना टाइम इसमें लगेगा। तो बेटर है आप उसका जो व्हाट्सएप में से फालतू की जो फॉरवर्डेड आपके वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो डिलीट कर लें, जिससे आपका जल्दी के ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसमें प्रिपेयरिंग दिखा रहा है, कुछ टाइम में ये बता देगा कितना टाइम में ट्रांसफ़र हो जाएगा डाटा आपका। दोस्तों अब आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, ऑलमोस्ट डन, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द मूव टू iOS ऐप टू कंप्लीट द ट्रांसफर। तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपको व्हाट्सएप यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, 1.7 GB का डाटा यहाँ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, और कंटिन्यू कर देते हैं इसको। अब इसमें दोनों में ये ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा, कैलकुलेटिंग टाइम रिमेनिंग आ रहा है, उसके बाद में डाटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अराउंड 8 मिनट्स का टाइम यहाँ शो हो रहा है। ये डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा डाटा है। अगर आपका मूव टू iOS के थ्रू और भी डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फ़ोटोज़ हैं या फिर दूसरे डाटा, उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। दोस्तों अब आपका एक ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया व्हाट्सएप का, ये वाली स्क्रीन आ गई है। इसमें तो आपका एंड्रॉयड में शो हो रहा है ट्रांसफ़र कंप्लीट, रिसाइकिल योर डिवाइस, इसको डन कर दीजिए। इसके बाद में इसमें iOS में ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र कंप्लीट, योर डाटा हैज़ बीन ट्रांसफर टू दिस आईफोन। तो इसके बाद में कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद एप्पल आईडी आपकी जो पहले से बनी हुई है तो एंटर करना है, या फिर न्यू आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं एप्पल आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपनी। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, मेक दिस योर न्यू आईफोन। तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। iCloud की चैन, इसको डोंट यूज़ अभी कर देता हूँ मैं। इम्प्रूव सीरी अभी नॉट नाउ सेलेक्ट कर देता हूँ। वेलकम टू आईफोन। तो अब आपका ये आईफोन यहाँ पे सेटअप हो गया है। इसके बाद से आपको ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू ऐड एप्स फ्रॉम योर ऐप स्टोर। तो आप ये ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको ऐड करनी है एप्लीकेशन जो आपकी एंड्रॉयड की। अभी मुझे व्हाट्सएप यहाँ शो करना है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, डोंट ऐड। अब मुझे क्या करना है, एप्पल के ऐप स्टोर से जाके व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। तो मैं जाता हूँ, ओपन करते हैं, एग्री, कंटिन्यू। अब आपके पास में वो वाला मोबाइल नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल में था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एंटर करते हैं मोबाइल नंबर, मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉयड। अब देखिए आपके पास में ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जो चैट्स इसमें ऑलरेडी मैंने ट्रांसफ़र की थी वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस पर स्टार्ट करते हैं, परमिशन नीडेड, सेलेक्ट फोटोज़, अलाउ एक्सेस टू ऑल फोटोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। मूविंग चैट फ्रॉम एंड्रॉयड, आपके एंड्रॉयड से जो मैंने ट्रांसफ़र की थी चैट्स और उसकी जो मीडिया फाइल्स हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वो सभी अब यहाँ पे इसमें आपके व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र हो रही हैं। दोस्तों अब आपकी चैट हिस्ट्री सारी मूव हो गई आईफोन में। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आप यहाँ नेम अपना यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो भी नेम आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं सभी चैट्स और सभी फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब आपकी आ चुकी हैं। इसमें आप देखेंगे जो पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ है वो भी आपकी सभी चैट्स में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए फ़ोटोज़ भी आ गई हैं आपकी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये मूव टू iOS ऐप के थ्रू व्हाट्सएप पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है सक्सेसफुली। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया कैसे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन में व्हाट्सएप के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपका क्या है, मूव टू iOS के ऐप के थ्रू आपका सभी जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी चैट हिस्ट्री है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो सभी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, एक्सेप्ट आपके कॉल हिस्ट्री है, जो व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री वो नहीं आती है।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।